द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज फेंक वाला जहाँ तक जाए। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सैनियों, इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खुलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। जय हिंद साथियों। और आज हम इसमें बचे हुए क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास में मैथमेटिक्स के, जो आपके PYQ में 8 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस को पढ़ा है 55 तक हमने क्वेश्चनों को पढ़ा है पिछली क्लास में। उसके बाद देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। सवाल है, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, वह राशि निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक निश्चित राशि 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर कितनी दी गई है, रेट दिया गया है आपको 6%। उसके बाद समय दिया है, समय कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद धन कितना हो जाता है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रण बोलेंगे इसे। ब्याज, धन में अगर ब्याज शामिल हो जाए, आपके 100 रुपए हैं और 100 रुपए 1 वर्ष के लिए ब्याज पर आपको मिले, आपने 120 रुपए ब्याज और धन दोनों लौटा करके उसको दे दिए जिससे आपने उधार लिए, तो वो 120 रुपए है ना, वो उसे चक्रवृद्धि मिश्रण बोलेंगे, क्योंकि धन और ब्याज दोनों शामिल हैं। वैसे ही चक्रवृद्धि मिश्रण जो दिया है यहाँ पर, वो दिया गया है 7200 रुपए। इसमें धन और ब्याज दोनों शामिल है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि वह राशि कितनी है। धन पूछा गया है, वह धन क्या है। ठीक है, एक फॉर्मूला नोट करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है ये। तो चक्रवृद्धि मिश्रण इज इक्वल टू P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T। ठीक, अगर इससे धन घटा दें, चक्रवृद्धि मिश्रण से धन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें वैल्यू रखिए आप, वैल्यू रखेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रण कितना है 7200 रुपए बराबर धन आपको निकालना है। रेट कितना दिया है 6%, 6/100, टाइम कितना दिया है 2 साल का, तो 2 वर्ष का टाइम लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से P का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बनाओ इसे। तो 7200 इज इक्वल टू P, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। ठीक है, अब 50 एकन 50 और 3 53, कितना हो जाएगा 53/50, और ये वर्ग में है तो यही संख्या 2 बार गुणा में कर देंगे हम, 53/50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, P का वैल्यू हमें निकालना है, तो जो संख्या भाग में है वो अंश के साथ गुणा कर जाएगी और जो अंश में वो भाग में चली जाएगी। कहने का मतलब P इज इक्वल टू 7200 इंटू 50 का 50 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2500/53 इंटू 53। ठीक है, इसका इससे गुणा कर लीजिएगा, इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 4 जीरो तो सीधे ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 सत्ती 175 और 5 180/53 से भाग लगाना है। 53 इंटू 53 है तो 53 का वर्ग कर दीजिएगा, 53 का वर्ग हो जाएगा 2809। अब 2809 से इस संख्या में भाग लगाना है आपको, तो ये लगभग चला जाएगा, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ये सम संख्या है अंश में और भाग में विषम संख्या है, तो इसको सॉल्व हम जब करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में एक बार चेक कर रहा हूं मैं, 56 नंबर जो क्वेश्चन है, 56 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C है, यानी 6408 आएगा लगभग, 6408 रुपए लगभग इसको सॉल्व करने पर आएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भाग लगा दीजिए, कैलकुलेटर से भी चेक हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। रेट दिया गया है 6%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष का, चक्रवृद्धि मिश्रण 7200 रुपए दिया गया, धन आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर धन 1 + R/100 की पावर
टी टाइम, उसके बाद सभी वैल्यू को रख करके सॉल्व किया गया है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है 6408 रुपए लगभग में आएगा, पॉइंट पे वैल्यू जाएगी। ठीक है, और एक मोटिवेशन लाइन है कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर सवाल। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया है। यदि वह 42% की छूट देता है तो उसका हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, इसमें सीपी 100 रुपये मान लीजिए तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। मान लीजिए सीपी 100 रुपये है सपोज, ठीक है, अपनी तरफ से माना है, और क्रय मूल्य से 25% अधिक विक्रय मूल्य अंकित करता है, यानी सेल प्राइस कितने में बेचता है वो, विक्रय मूल्य बोलेंगे एसपी को, 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो 100 रुपये सीपी है, इस पर 25% अधिक अंकित करेगा, कितना बनेगा ये 125 रुपये में बेच देगा। ठीक है, उसके बाद यदि वह 25% अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, यदि वह 42% छूट देता है, 42% छूट देता है, अंकित मूल्य, देखो एक चीज इसमें एक लाइन ध्यान रखना, 25% अधिक अंकित करता है तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर रहेगा। ठीक है, यानी ये एमआरपी इतना ही रहेगा, एमआरपी इज इक्वल टू 125 रुपये ही बनाएंगे, संभालेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने खुद कहा है सवाल में। उसके बाद 42% छूट देता है तो हानि परसेंट कितनी होगी। ठीक है, छूट कितनी दी है उसने, छूट दी है आपको 42%। फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू एमआरपी इंटू डिस्काउंट, सभी इसी पर गिने जाते हैं बट्टा पर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, एसपी हमें निकालना है, एसपी निकालेंगे, एमआरपी कितना है 125 रुपये, इस पर 42% डिस्काउंट है तो 100 से 42 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 100 से 42 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 58/100। सॉल्व कर लीजिएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 29 दूनी 58, 5 से गुणा करना 29 में, 5 45 के 5 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, बट्टे 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी बेचा कितने में उसने, बेचा है 72.5 रुपये में और खरीदा कितने में है 100 रुपये में, तो हानि होगी, सीधी सी बात है। जब आप एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदेंगे और 72.5 रुपये में बेचेंगे तो सीधी सी बात है घाटा होगा। कितनी हानि होगी ये निकालना है। ठीक है, निकालिए, तो हानि परसेंट निकालना है ना, हानि परसेंट इज इक्वल टू कितनी की हानि हुई है, 100 से घटा दीजिएगा, 100 से घटाएंगे तो 100 माइनस 72.5 बट्टे सीपी को भाग में ले जाएंगे इंटू 100। जब भी हम हानि परसेंट बताएं चाहे लाभ परसेंट बताएं, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे और क्रय मूल्य को ही उसमें भाग में रखेंगे। ठीक है, घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो 100.0 से 72.5 घटाना है, घटाइए, 5.9 से 2 निकालेंगे 7, उसके बाद यहाँ 9 से 7 निकालेंगे तो 2, 27.5 बचेगा, 100 से 100 कटी जाएगा सीधा, तो 27.5% की हानि होगी और यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु को जब बेचा गया है ना तो उसके क्रय मूल्य से 25% ज्यादा बेचा गया है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 25% ज्यादा बेचा गया। अब उसके अंकित मूल्य पर, जितने पर बेचा गया उसके अंकित मूल्य पर 42% की छूट दे दी उसने, तो जितना एसपी होगा उतना ही एमआरपी बन जाएगा। अब एमआरपी बन गया तो एक फॉर्मूला होता है सेल प्राइस इज इक्वल टू अंकित मूल्य इनटू डिस्काउंट, जितने भी बट्टे हैं सब छूट पर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है,
एसपी निकालना है। एसपी निकालेंगे तो एमआरपी 125 है, 42 डिस्काउंट है, डिस्काउंट 100 से माइनस हो जाता है, घट जाता है तो 58 बचेगा। सॉल्व कर लेंगे तो एसपी निकलेगा 72.5 रुपये। अब क्या करना है, हानि होगी, सीधी सी बात है, 100 में खरीदी है आपने और 72.5 में बेची है तो हानि होगी। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना होगा, 27.5। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस क्लास में, इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। और मैं एक वादा करता हूं, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, अगर ये क्लास आप रेगुलर लेते रहे तो मेरा पक्का वादा है कि मैथ में तो आप अच्छा करेंगे, सो करेंगे ही, और सब्जेक्ट में भी अच्छा करेंगे। क्योंकि मैं जो एनालिसिस लेकर आने वाला हूं क्लासों में आपके बीच में, तो उसमें एक सेट को उठाएंगे, एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, उसमें क्रम से करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हिंदी को करेंगे। रही बात करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर स्टैटिक जीके में क्या होता है कि वो पिछले 6 महीने का पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर मैं इस पेपर से करंट अफेयर सॉल्व कराने बैठ जाऊं तो 2024 में जो फरवरी में एग्जाम है उसमें आपको कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता देना, करंट अफेयर की अगर आपको क्लास चाहिए, करंट और स्टैटिक की मिक्स क्लास चाहिए तो मुझे बता देना, जिससे मैं कंटेंट तैयार करके आपको एक प्रॉपर वे में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करा पाऊँ। ठीक है, तो इस बात का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट में कि अगर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का एक मिक्सअप चाहिए, पिछले 6 महीने की करंट और एक सिस्टमेटिक वाइज, मेरे पास नोट्स भी हैं, हिस्ट्री का नोट्स है, संविधान का नोट्स है, उसके बाद ज्योग्राफी का नोट्स है और भी नोट्स हैं। उन नोट्सों में भी काफ़ी क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में मिलते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उन नोट्स को भी इस बोर्ड के जरिए, आपको स्क्रीन के जरिए मैं उन क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मुझे इंतजार रहेगा, इसको आप कमेंट में जरूर बता देना कि करंट और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर पिछले 6 महीने का और स्टैटिक जीके कराया जाए। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 58। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चल रही है। 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चाल कितनी दी गई है? चाल दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय कितना दिया है? समय दिया गया है 30 मिनट का। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगी? ये तो बेसिक सा सवाल है, फिर भी बता दे रहे हैं। देखो, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। ठीक है, एक काम कीजिए, पहले इनकी यूनिट समान कर लीजिए। किलोमीटर पर घंटा है, इस समय को घंटे में बदलेंगे, मिनट में दिया गया है, मिनट में दिया है तो घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 60 से भाग लगाएंगे यानी 1/2 घंटा आ जाएगा। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा। अब दूरी पूछी गई है आपसे, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? यहाँ से चाल में समय का गुणा हो जाएगा, चाल इंटू समय। करो, चाल कितनी है? चाल है 80 इंटू समय कितना है? आधा घंटा, 1/2, 2 से भाग लगाएंगे 40 हो जाएगा, यानी दूरी कितनी निकलेगी? 40 किलोमीटर। और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, एक बेसिक सा सवाल था, कोई दिक्कत परेशानी इसमें खास नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 59। 59 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, बोडोमॉस पर आधारित है ये तो। 36/2 प्लस वाई इंटू 3 माइनस 22 बराबर 8। तो y का मान पूछा है, कितना होगा? कर लीजिए, सरल सा ही सिंपल सा सवाल है। बनाओ इसे। भाग को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी जगह जब गुणा करेंगे तो संख्या पलट देंगे। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा, माइनस 22 उधर जाएंगे, प्लस के कर दीजिएगा, 22 और 8 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। सही है, 36 का आधा करेंगे कितना होगा? 18। 18 को उधर भेज दीजिएगा, माइनस के हो जाएंगे, 18 30 से घटा देंगे, 30 माइनस 18 कितना बचेगा? 3y इक्वल टू कितना बचेगा? 12 बचेगा। 3 से भाग लगा दीजिएगा, 3 चौक 12, तो y बराबर कितना होगा? 4। और यही आंसर होगा। ठीक है, बोडोमास में एक चीज ध्यान रखनी होती है, का सबसे पहले सॉल्व करते हैं, का मतलब होता है गुणा। ठीक है,
और फिर भागयोग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? भागयोग। सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा वाले को, फिर जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे लास्ट में। उससे पहले अगर कहा जाता है तो का गुण सबसे पहले करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी काटने के लिए तो काट लेता है हर कोई, काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, है ना। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। प्रश्न नंबर है 60। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? एक आरेख, एक मतलब डायग्राम बना ले रहे हैं जिसकी सहायता से ये सवाल जल्दी हो जाएगा। कुछ दूरी है और एक ट्रेन की लंबाई है। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन की लंबाई दी गई है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? 150 मीटर। 150 मीटर की ये ट्रेन है। ठीक है, उसके बाद समान दिशा से यह ट्रेन समान दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, समान दिशा से मतलब इधर ही एक व्यक्ति जा रहा है। एक व्यक्ति, सपोज दैट ये कि व्यक्ति है और ये भी इधर ही जा रहा है, इधर ही दिशा में, ये भी ट्रेन भी चल रही है, इधर ही दिशा में ये व्यक्ति भी जा रहा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। व्यक्ति की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, 3 सेकंड में पार कर जाती है। समय कितना है? समय कितना लगता है? इस व्यक्ति को ट्रेन 3 सेकंड में पार कर जाती है, 3 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन की चाल पूछी है, करो। देखो सापेक्ष चाल लेंगे जब एक ही दिशा में चलेंगे तो सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? तो दूरी में हम क्या करेंगे कि ट्रेन वाली ही दूरी ले लेंगे, क्योंकि इतने बीच का ही तो सवाल बना था, तो ये ट्रेन वाली ही दूरी लेंगे। दूरी कितनी है? 150 मीटर बट्टे समय कितना लगता है व्यक्ति को पार करने में? 3 सेकंड। ठीक है, सापेक्ष चाल लेंगे तो ट्रेन की चाल मान लीजिएगा, माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इस x से 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट जाएगी। ये क्यों घटेगी? क्योंकि जब व्यक्ति और ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, जब व्यक्ति और ट्रेन जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो सापेक्ष चाल में दोनों की चालें घट जाएंगी। क्या होगा? दोनों की चालें सापेक्ष चाल में घट जाएंगी। तो बनाओ इसे, यही कर लीजिएगा। सापेक्ष चाल निकालेंगे तो देखो ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल घटा देंगे, x - 2। ये किलोमीटर पर घंटे में है, इधर मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लीजिएगा। 150/3 × 18/5। ठीक है, 3 × 18, 5 × 15। सॉल्व कर लीजिए इसे। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 बराबर 3 ये है 30 का गुणा करेंगे 6 से, तो 3 × 18 यानी 180। 2 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 182 किलोमीटर पर घंटे की चाल है उस ट्रेन की। ठीक है, और यही क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ दूरी दी गई है, मतलब ए से बी की ओर कोई ट्रेन जा रही है। इस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। अब एक व्यक्ति भी जा रहा है इधर ही और इधर ही ट्रेन जा रही है। व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। सापेक्ष चाल लेंगे, जब सापेक्ष चाल लेंगे तो ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल घट जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का काम करेगी ट्रेन की लंबाई। क्या काम करेगी? ट्रेन की लंबाई बटे समय कितना लगता है? 3 सेकंड का व्यक्ति को पार करने में। उसके बाद ये किलोमीटर पर घंटे में, ये मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये पिछली क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिएगा। 150/3, 3 × 18, 5 × 15, 3 × 18 यानी 180। 180 में 2 और जुड़ जाएगा यानी 182 किलोमीटर पर घंटे की चाल होगी उस ट्रेन की। ठीक है, तो आज का ये सेशन छोटा सा कैसा लगा है आपको? अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी जो तैयारी है ना, उस तैयारी में कुछ ना कुछ तो बूस्ट ही करेगा, इतना मेरा वादा है। ठीक है,
कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।